नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय पाहुड विणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे समय सार जी का परिशिष्ट, जिसमें शक्तिमान आत्मा को दर्शाने के लिए अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। उसमें 11 नंबर तक की शक्ति की अपनी चर्चा हो चुकी थी कल तक। 11वीं शक्ति कल यहाँ पर ने स्वच्छत्त नाम की शक्ति के स्वरूप के बारे में विचार किया था। इसके आगे जो 12 नंबर की शक्ति है वह प्रकाश शक्ति है। तो कल जैसे अपन ने विचार किया था कि एक चेतन आत्मा का जो स्वरूप है, असाधारण जिसका लक्ष्य जो आत्मा का लक्षण है, उस लक्षण को ही सामान्य विशेष आदि रूप में और उसकी अनेक विशेषताओं के रूप में यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो ये जो है, पहली जीवत शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, तीसरी दृष्टि शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति और आगे की अपनी 9वीं 10वीं सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति और अभी स्वच्छत्व शक्ति और ये प्रकाश शक्ति। ये लगभग उसी चैतन्य स्वरूप को विशेष, उसकी अनेक विशेषताओं सहित स्पष्ट किया जा रहा है। अब चूंकि उस चैतन्य का स्वरूप स्वपर प्रकाशी है और सामान्य और विशेष रूप में उसका परिणमन निरंतर चलता रहता है। तो अभी जो अपन ने स्वच्छत्त शक्ति पढ़ी थी, उसमें जैसे अग्नि होती है, पाचक, दाहक, प्रकाशक आदि, उसमें अनेक विशेषताएं होती हैं। ऐसे ही अपने इस चैतन्य स्वभाव में अनेक विशेषताएं हैं। तो अनेक विशेषताओं को ही यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो स्वच्छत्त शक्ति में क्या बदलाया था, क्योंकि ये निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मेचक उपयोग लक्षणा। अब उपयोग तो चूंकि ज्ञान दर्शन का ही होता है, और ये मेचक माने अनेक आकार जिसमें प्रकाशित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान। अब चूंकि अमूर्तिक प्रदेश अकेले कहे जाएं और प्रकाशमान न कहा जाए, तो अमूर्तिक तो 4 द्रव्य और होते हैं, उससे पृथकता कैसे भाषित होगी जीव। तो उसमें प्रकाशमान, वो अमूर्तिक प्रदेश कैसे है, प्रकाशमान है, चैतन्य से प्रकाशित हैं।
और वो चैतन्य सामान्य विशेष रूप है। तो उसमें विशेष ज्ञान की मुख्यता से यहाँ पर चूँकि चर्चा यहाँ की गई, तो उसमें क्या दिखाया कि अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है, अर्थात जो ज्ञेय जैसा है द्रव्य गुण पर्याय आदि स्वपर सब जैसे वैसे जानता है, इसलिए वो अनेकाकार रूप मेचक। तो ऐसा जो है अनेकाकारों से मेचक, अर्थात अनेकाकार है उपयोग लक्षण जिसका, अर्थात वही उस ज्ञान का जो है इस प्रकार से पूर्ण यहाँ पर स्वच्छ पने रूप परिणमन बता करके, और उसमें जो ज्ञेय हैं वो सब पृथक पृथक भाषित हो रहे, तो उसकी एक स्वच्छता बताई जा रही। उस स्वच्छता में अब चूँकि अपन ये विचार करो कि यहाँ तो इसमें जो है पर पदार्थों को जानने की मुख्यता की गई है, किसमें? इस स्वच्छत्व शक्ति में। इसमें तो लोकालोक के आकार रूप से मेचक, अर्थात अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत्व शक्ति है। अनेकाकार में वैसे स्वाभिगर्भित हो जाता है, परंतु यहाँ उसको गौण किया अभी तो पर को ही मुख्य करके यहाँ पर अनेकाकारों को ऐसा स्वच्छत्व शक्ति में प्रतिभाषित हो रहे, और उसके लिए दर्पण की संज्ञा दी गई है। तो अपन ज्ञान को क्या है, दर्पण की संज्ञा भी दी जाती है, दर्पण तल इव सकला प्रतिपलत फलति पदार्थ माल का यत्र। उस ज्ञान को क्या 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 बोलते हैं? जो तुम्हारे से रत्नगण श्रावकाचार्य जी का मंगलाचरण है, तो उसमें नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। नमन करूं श्री वर्धमान को, जो कर्मों से रहित अशेष लोकालोक सहित सब जिनके सकल ज्ञान में दिखें विशेष। तो इस स्वच्छत्व शक्ति में दर्पण के समान पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे, तो वही ज्ञान की स्वच्छता में ये सारे ज्ञेय अनेक आकारों को लिए हुए प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इसीलिए प्रकाश उसी की विशेषताएं बता रही कि उसमें प्रकाश, आगे की जो शक्ति है ना ये प्रकाश, इसमें क्या बता रही है? इस प्रकाश शक्ति में यही बता रहा है। देखो इसका लक्षण दिया है, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वासंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। क्या है? संस्कृत में जो है ये 12वें नंबर की शक्ति दी गई है, तो उसका संस्कृत पढ़ा भी हमने। स्वयं प्रकाशमान विशद स्वासंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति, अर्थात जो स्वयं प्रकाशमान है तथा विशद है। और कैसी? इस विशद माने स्पष्ट पूर्ण रूपेण है, विशद स्पष्ट और निर्मल स्वासंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति। अब उस ज्ञान में स्वच्छत्व शक्ति को तो पर की मुख्यता से निरूपण कर दिया उसमें, कि सारे ज्ञेय लोकालोक के संपूर्ण ज्ञेय अपने अनेक आकार सहित मेचक रूप में वो ज्ञात हो रही है, और यहाँ पर अपन को एक अपने स्वयं को प्रकाशित करती हुई वो प्रकाश शक्ति स्वानुभव रूप परिवर्तन कर रही है। तो अब चूंकि ज्ञान में स्वपर प्रकाशीपना है, अब देखो ज्ञान में स्वपर प्रकाशीपना तो है, अगर आत्मा में या परद्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं हो तो ज्ञान के विषय नहीं बन सकते हो। तो विषय अपने ज्ञान, अपना आत्मा भी अपने ज्ञान का विषय काय से बन रहा है? वो प्रमेयत्व नाम की शक्ति से बन रहा है। तो अब चूंकि अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तियात्मक आत्मा है, तो अब कथन तो जब करेंगे तो मुख्यता से किसी एक एक शक्ति का कर रहे हैं, परंतु उसमें सारी शक्तियाँ एक साथ आती हैं। जैसे अपन समय सार जी में ज्ञान मात्र आत्मा कहा है, तो ज्ञान मात्र में फिर बाद में प्रश्न उठाया, ये तो उसी का तो समाधान चल रहा है कि ज्ञान मात्र में तुम क्या समझना, कि ज्ञान रूपे का गुण नहीं ले लेना। क्यों? कि ज्ञान मात्र अपने आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं।
अकेला ज्ञान एक गुण जहाँ रहता है तो वहाँ सब द्रव्य के पूरे अंत गुण रहते हैं। इसलिए वो तो चूंकि असाधारण गुण है, उसके माध्यम से अपन आत्मा को समझ सकते हैं। इसलिए उसकी ऊर्ध्वता करके ज्ञान मात्र आत्मा सिद्ध करके, और चूंकि क्या है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो प्रकट है, सबके संवेदन में आ रहा है, उससे अपन अपने को समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझ सकते हैं, और स्वा का अनुभव करके निर्विकल्प अपनी क्या है अनादिकालीन मिथ्या मान्यता का यानी स्वसंवेदन करके और जो भ्रांति है उस भ्रांति को भी दूर कर सकते। इसलिए अपन को यहाँ पर मुख्य रूप से ज्ञान लक्षण को ऊर्ध्व करके और उसकी मुख्यता से बाकी और शक्तियों को भी यहाँ पर खुलासा तो किया है, पर इसमें ज़्यादातर उसी अपने चैतन्य स्वरूप के सामान्य विशेषात्मक और उसमें जो है पूर्ण परिणमन अपूर्ण परिणमन आदि के या सामान्य परिणमन विशेष परिणमन आदि की दृष्टि से ये सारा का सारा खुलासा चल रहा है। तो अब यहाँ अपने लिए जो है वो ही स्वपर प्रकाशी है वो ज्ञान। तो यहाँ तो स्वा के पर के प्रकाशन की मुख्यता कर दी, इसमें स्वच्छत्त शक्ति में तो लोकालोक के आकारों से मेचक सिद्ध कर दी, अनेक आकार रूप उपयोग है लक्षण जिसका, वो स्वच्छत्त शक्ति। और प्रकाश शक्ति में क्या कर दिया, स्वयं प्रकाशमान है तथा विशद स्पष्ट और निर्मल स्वासंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है, उसका नाम प्रकाश शक्ति। तो प्रकाश तो वही है, उस ज्ञान प्रकाश में स्वा भी प्रकाशित हो रहा है, पर भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो अब उसमें कर दी पर की मुख्यता से स्वच्छता में, उस स्वच्छता में सब पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहा है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित, क्योंकि दर्पण भी तो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इसमें प्रकाश शक्ति में वो स्वयं प्रकाशित है, माने ऐसा नहीं है कि वो पर कोई प्रकाशन कर रही है, वो कैसा है स्वयं भी स्वप्रकाशित भी है वो। तो इसलिए सामान्य से तो स्वासंवेदन रूप है ही सबका ज्ञान, परंतु चूंकि छद्मस्तों का उपयोग अनादिकाल से क्या है कि उस उपयोग में जो संयोग ज्ञादिक हैं शरीर आदिक और जो कर्म के उदय से मोह राग द्वेष आदि के भाव हो रहे हैं, सुख दुख आदि के जो भाव हो रहे हैं, कर्म चेतना कर्म फल चेतना, वो सब ज्ञान में वे हैं तो ज्ञान स्वभाव से कथनचित भिन्न। जब अपन अन्य गुणों की देखो विचार करेंगे तो आश्रव भाव के दो वेद हैं, एक द्रव्याश्रव एक भावाश्रव, एक द्रव्यबंध एक भावबंध। तो द्रव्य में तो पर पदार्थ उसमें ज्ञात होते हैं, पर चूंकि अभी अपन को अमूर्तिक कर्म नहीं दिखती है, पर अमूर्तिक कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति रूप अपन को अनुभव हो रहा है मोह राग द्वेष आदि का। जो शरीर आदि हैं उन शरीर आदि में मिथ्यात्व के उदय में और चारित्र मोह के उदय में अपन जुड़ करके क्या कर रहे हैं कि निरंतर शरीर आदि में मूर्छित होकर के इष्टनिष्ठ की कल्पना करके जी रहे हैं। एक समय में सब परिणमन अनंत गुणात्मक चल रहा है। अब चूंकि मिथ्या दशा में भेद विज्ञान तो है नहीं कि वास्तव में जो ये राग आदि भाव है मिथ्यात आदि के भाव है, ये तो आश्रव भाव है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आश्रव रूप थोड़ी है। सात तत्वों में जीव का चेतन स्वरूप है जीव, तो वो ज्ञान जानन देखन रूप है, तो वो जानन देखन और वो आश्रव भाव और जो ज्ञेय शरीर आदि है वो भी ज्ञेय है वो भी ज्ञेय है, एक दृष्टि से भेद विज्ञान करना है। जबकि अपने लिए आश्रव को अपनी परिणति में होने से उसको हे करके उसका त्याग भी करना है। अकेला ज्ञेय मात्र जान करके और स्वरूप अनुभव करके स्वरूप स्थिरता करके भीतरागता तो प्रकट करे नहीं और बस अकेले ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसे विकल्प करता रहे तो वो निश्चयाभासी व्यक्ति कल्याण नहीं करता। फिर जब तक ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा की अभेद निर्विकल्प होकर अनुभूति नहीं होती, अनुभूति के साथ में मिथ्यात जाएगा, कसाएं भी जाएंगी भीतरा संगे, क्योंकि सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। अकेला सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता है आत्मा का, उसके साथ में क्या होता है वीतरागता भी प्रकट होती है। अब वो कितनी होगी गुण स्थान प्रमाण वो पर्याय में अलग है, परंतु ज्ञान में तो जब ऐसा अपना स्वास्थ्य संवेदन आत्मा की अनुभूति होती है, उसी समय अपने रूप प्रतीति होती है, उसी में अपनी स्थिरता होती है। यानी अनंतानमंदी के अभाव में क्या बतलाया है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, स्वरूपाचरण चारित्र की प्रकटता। स्वरूपाचरण देखो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं,
6 ढाला में जो दिया है, सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। वहाँ तो यथाख्यात चारित्र के स्वरूपाचरण की बात की मुनिराजों के, और यहाँ अनंतानंदी के अभाव में कौन से स्वरूपाचरण की बात की? मिथ्या दृष्टि जीव जो चारों गति के हैं, जब भी अपने स्वरूप का संवेदन करके आत्म प्रतीति पूर्वक स्वरूप लीनता होती है, तो जो अनंतानंदी के अभाव में स्वरूप का आंशिक स्थिर पने रूप परिणमन होता है, उसमें जो अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता है, ये स्वरूपाचरण की बात है। तो यहाँ प्रारंभ की अपेक्षा है और वो पूर्णता की अपेक्षा है। अब लोग क्या है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा करके अब वो इधर के स्वरूपाचरण की बात उधर की बता देंगे कि ये तो मुनियों के होता है, देखो स्वरूपाचरण चारत, ये कोई गृहस्थों को या और जीवों को थोड़ी होता है। इसलिए भाई देखो, आगम का जब तक अपन व्यवस्थित तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, चरणानुयोग कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग आदि का व्यवस्थित अनुभव नहीं होगा, तो अपन को भ्रांति चलेंगे। इसलिए जो जीव आत्मार्थी होते हैं उनके लिए बराबर पूरा संतुलन ज्ञान में होता है। भाई एकांत से अकेले 6 उपसम में शुद्ध आत्मा पर से भिन्न अकेले ऐसे बोलते नहीं रहते। वे तो अपने शुद्धात्मा को अपनी प्रगट ज्ञान की पर्याय में विकल्पात्मक नहीं अकेला, ये तो निर्णय के काल में अपन को जरूरी है। पर ज़्यादातर क्या करते हैं, जो एकांत आभासी बन जाते हैं, निश्चयाभासी, वो सिर्फ शुद्धात्मा के गीत गा करके और दूसरे लोगों को एकांत से वही बताते रहते। परिणति की उसमें अभेदता और कथनचित उस द्रव्य की और पर्याय से अनन्यता नहीं बताते। एकांत से अकेली वस्तु को द्रव्य स्वभाव रूप बता देंगे। आत्मा तो अकेला क्या है कि शुद्ध ही है, और उसकी पर्याय की अशुद्धता आदि का विवेक नहीं है, तो वो तो क्या है, वो मिथ्या दृष्टि है। उसके लिए एक अकेला जो सामान्य द्रव्य स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव, उसका तो उसने निर्णय कर लिया, निर्णय नहीं किया भी सही। अगर सही निर्णय करे तो उसको साथ में रहने वाली पर्याय का भी उसको ज्ञान हो गए। देखो, नयों का विषय होता है अंश, वस्तु के अंशों को जानने वाला, और सम्यक प्रकार से जानने वाला नय कहलाता है। अन्यथा तो नया भास है, भ्रम है वो। अगर वस्तु को एक रूप ध्रुव रूप द्रव्य स्वभाव से जानकर, और वही वस्तु पर्याय स्वभाव से अनेक रूप है, अनित्यादि रूप है, और वो द्रव्य स्वभाव एक रूप स्वभाव और अनेक रूप स्वभाव कथनचित वस्तुपने से भिन्न और अभिन्न दोनों चीजें हैं उसमें। जो अपने लिए पंचाष्टिकाय में दिया, द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा सदा, दोनों अन्न रहे सदा और दोनों अनन्य रहे सदा। सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत, मिथ्या एकांत और मिथ्या अनेकांत। अगर द्रव्य स्वभाव को पर्याय अकेली द्रव्य स्वभाव मानो या अकेला पर्याय स्वभाव मानो, अथवा द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव को सर्वथा वस्तु से भिन्न नहीं मानो, अतद्भाव रूप भेद न जान करके उसको अत्यंत भाव रूप मान लो, तो क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। इसीलिए अपन को जब तक ऐसा संतुलित तरीके से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता, और निर्णय करके प्रयोजन साधने के लिए किसे मुख्य करना किसे गौण करना, ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को ऊर्ध्व करके उसका लक्ष्य करके उस रूप ढल करके और अपने उस स्वरूप का अनुभव करते हुए, और फिर क्या है, अनंत गुणात्मक परिणमन होता है। श्रीमद जी ने दिया ना, अकेला ज्ञान का ही स्वरूप के अनुभव रूप परिणमन नहीं होता है। सम्यक्त हो जाने पर सर्वगुणांशु संकेत, अनंत गुणात्मक अपने स्वरूप की परिणति परिणमित होती है। तो ऐसा वस्तु जो है सामान्य विशेषात्मक भेदा भेदात्मक नित्यानित्यात्मक, यही तो अपन को इस परिशिष्ट में ले रही है। अगर वस्तु को नित्यानित्य में से अकेला एक ही रूप मान लिया, अथवा दोनों सर्वथा भिन्न ही भिन्न मान लिए, अथवा दोनों को सर्वथा अभिन्न ही मान लिया, क्या कहा, 4 प्रकार के जो आभास दिए ना श्रुतभवन दीपक में, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी।
क्या अर्थ होता है? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, द्रव्य स्वभाव को ही सर्वथा पूरी वस्तु मान लेना, पर्याय स्वभाव को माननी नहीं, अथवा सिर्फ पर्याय स्वभाव को ही मानना, द्रव्य स्वभाव को माननी नहीं, अथवा दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मानना, अथवा दोनों को सर्वथा एक ही मानना। बड़ा विचित्र है ये। वस्तु का स्वरूप बहुत ही विचित्र भी है और सामान्य भी है, समझना बहुत सरल भी है और कठिन भी है। अगर टेक्निक आ जाए तो खेल है, और टेक्निक नहीं आए तो जंजाल है। नियम सार में आचार्य जो टीकाकार हैं पदम परमलधारी देव, वे कहते हैं भगवान आपका बताया हुआ अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप तो इंद्रजाल है। इंद्रजाल में क्या होता है? इंद्रजाल क्या है? अपन ने जो इंद्रधनुष देखा कि नहीं देखा? बताओ इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष में कुछ नहीं है। इंद्रधनुष में सूर्य की किरणें आ रही हैं, उसमें से बीच में से पानी अगर बरस रहा हो या कोई इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट बीच में से कोई माने उसमें आता है, कांच वगैरह लगा दो ना, अपन देखते हैं तो उसमें से वो किरणें सप्त रंग रूप से परिणमित होने लगती। वो पुद्गल का परिणमन है, वो अपनी निमित्त नैमित्तिक संबंध से, तो उसमें है कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अपन को क्या है, प्रत्येक वस्तु है तो अपने अपने स्वरूप रूप, परंतु चूंकि आज तक अपन को उसका पृथकता से भाव भाषा नहीं है, तो कल्पनाएं निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव बहुत होती रहती हैं। संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहा है और उसमें व्यक्ति को कर्ता कर्म पड़ेगी। अब एक डंडी बेड़ी पड़ी है आत्मा की और शरीर आदि की। अब क्या है, दोनों अपनी अपनी अपने अपने कारण से प्रवृत्ति कर रहे हैं, एक दूसरे के कर्ता नहीं है, समझ रहे ना। अब अपन को बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे एक दूसरे के कर्ता हो गए। अंदर में अपन को इच्छा होती है भोजन करने की, इधर थाली में से भोजन हाथ से उठ करके मुंह में चला जाता है, ऐसे लगता है जैसे अपन ने भोजन उठा के खाया हो। अपन अमूर्तिक हैं, अपन उठा नहीं सकते, भोजन को छू नहीं सकते। अपन ने क्या किया, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, अपन ने तो क्या किया, ज्ञान किया और फिर यह विकल्प किया खाने का। आत्मा तो अपने प्रदेशों में ही अपने भाव कर सकती है, शरीर आदि के और पर का कार्य तो नहीं कर सकती। पर अपन को कैसे लगता है, कैसे लगता है कि हमने भोजन उठा के खा लिया और शरीर की जितनी भी अपन ने चबाया, अच्छे से चबाया, अच्छे से खाया, अच्छे से पचाया, किसने खाया, किसने पचाया, किसने उठाया। अभी अपन को बहुत मोटे मोटे रूप में भी अपन को विचार करना चाहिए। अभी तो इतना घनिष्ठ संबंध संसार में निमित्त नैमित्त, कर्ता कर्मपना नहीं। इधर इच्छा होती, भाव होता है और ऐसे उसकी पर्यायगत योग्यता से उसका परिणमन होना है पुद्गल का, तो वो हो जाता है। क्रियावती शक्ति दोनों में है तो दोनों में ऐसा परिणमन होता है वैभाविक। अब अपन को ऐसे लगता है जैसे अपन ने किया हो, सब ये अपन ने खाया हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा नहीं किया। क्या कर दिया? अरे तुम तो अंदर में सिर्फ भाव करते हो, अपना अभिप्राय कर रहे हो, निरंतर जान रहे हो, ये काम कर रहे। तुम क्या कर रहे? अपन भ्रम से ऐसा मिथ्या भ्रांति रूप मान रहे हैं और ऐसे ही मिथ्या जान रहे हैं और ऐसे ही निरंतर राग द्वेष कर रहे हैं। आज तक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को, जो अनंत सामर्थ्यवान है, जो अपन को ये शक्तियाँ बताई जा रही, निर्विकल्प हो के उसका कभी अभेद हो के अनुभव किया ही नहीं। इसलिए अपनी भ्रांति आज तक टूटी नहीं। अच्छा, इसके अलावा वह टूटने का अनुभव के अलावा कोई भ्रांति टूटने का उपाय नहीं है। उठ के चली गई ना बीतू अभी, क्योंकि थोड़ा
इसके लिए भी सुनने के लिए पहली चीज़ तो अपन को रुचि चाहिए, बुद्धि चाहिए, धैर्य चाहिए और समय चाहिए। कल वो पूछ रही थी क्या हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? इतना समझाते हैं सब लोग पर हमें समझ में क्यों नहीं आता? तो काय से समझाने से समझ में आता है कि नहीं? समझाने से समझ में आता है कि नहीं? अरे भाई, जब तक तुम अपनी समझ में जागृति करके और जब तक समझ जिसमें से आ रही है उस समझ को उसमें एकाग्र करके अनुभव नहीं करोगे तो कैसे आत्मा समझ में आएगा? आ जाएगा? बाहर में सिर्फ दूसरों के जो समझाने के लिए जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसके तो विकल्प चल रहे समझाने वाले की हैं। टोडामल जी ने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाश, ज्ञान राग तो मेरो लिखो मेरो मिलो। मैंने लिखने में या बोलने में अपन क्या करते हैं, ज्ञान राग और योगों का परस्पंद होता है बस, और क्या होता है? और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। अब लिखनो करनो तनु गो भयो और कागज मसी अक्षराकार लिखिए अर्थ प्रकाशन हार। काय में लिखोगो, सियाही ने लिखो, कागज पे लिखोगो। शरीर की क्रिया भाई, लिखनो करनो तनु गो भयो, ये तन भाव। और तुम आओ तो ज्ञान राग तो मेरो मिलो। तुमने तो क्या किया, लिखने का राग किया और जाना। अगर भेद विज्ञान है कि अपन को अभी ये शुभ राग हो रहा है, सब लोग समझें, समझाने का, बोलने का, लिखने का ये भाव हो रहा है, तो अब ये भेद विज्ञानी जीव तो सब समझता है। बाकी ये क्रिया सब हो रही है पर की हो रही है, जो अपन पढ़ लेते पूजन में कि जड़ चेतन की सौ परिणति प्रभो अपने अपने में होती है। किससे कह रहे अपन? किससे कह रहे? कौन से प्रभु से कह रहे? उधर की प्रभु से कि अंदर के प्रभु से? किसको सुना रहे? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभो, तो कौन से प्रभु से बात कर रहे? तो क्या अपन को अपन अपने को संबोधन कर रहे? क्या उन भगवान को संबोधन कर रहे? अरे उनको तो अपन निमित्त बना रहे। क्यों? कि बिना अवलंबन के छदमस्त का मोही जीवों का मन नहीं लगता। अगर भगवान की मूर्ति सामने नहीं हो तो ये 5 मिनट भी मंदिर में नहीं रुके, क्या करे थे? ये तो क्या करेगा? और बोलने वाले नहीं हो, पढ़ने के साथ नहीं हो तो मंदिर में कितनी देर तक अपन रुकेंगे और करेंगे क्या फिर? हैं? वो स्थानकवासी संप्रदाय छोड़ के कांजी स्वामी इस मत में क्यों आए? अरे भाई, ये स्थापना निक्षेप भी नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, ये अनादि अनंत व्यवस्था है ये व्यवहार की। अगर नाम नहीं रखो तो लोक में तुम कैसे एक दूसरे को पहचानोगे? लोक व्यवहार चलाने के लिए सम्यक ज्ञान के आधार से ये निक्षेप हैं 4। आज नहीं करो तो बताओ कैसे व्यवहार में आप परिवर्तन करो, कैसे समझोगे? तो नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा है। तो ये अपने लिए क्या है? वर्तमान पर्याय को वर्तमान में कहना, अथवा भूत भविष्य पर्याय को वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म है। कौन सा निक्षेप है? उस दिन जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, आज के दिन में स्थापना करके आज है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हो गया तो द्रव्य निक्षेप से ये कथन है, ये भगवान बनेंगे। भावी को, भविष्य के भगवान को वर्तमान में कह रहे, तो उसी वही द्रव्य बनेगा, वही आत्मा आगे भगवान बनेगी, अभी नहीं है। भाव निक्षेप से तो जिस समय वो भगवान रूप परिणमन करें तब उनको भगवान कहना, वो भाव निक्षेप। और द्रव्य निक्षेप में क्या होता है? उसी द्रव्य पर आगे पीछे की पर्यायों का वर्तमान में आरोप करके कहना। द्रव्य तो वही है ना, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। आता समझ में कुछ? देख हमें समझ में नहीं आया क्या प्रश्न उठाया।
उस प्रकरण को देखो, ऐसा है कि तत्काल में अपने लिए विषय का लिंक खराब ना हो, धारा प्रवाह है उसमें व्यवधान ना आवे, तो प्रश्न पूछने की व्यवस्था बाद में रहती है वैसी कायदे से। और कदाचित सामान्य से चर्चा चल रही हो तो पूछ भी लेते। प्रवचन में ज़्यादातर नतर क्या होता है कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से विषय चल रहा है, तो क्या है, सारे लोग जब उनके लिए समस्या नहीं है, एक जने के लिए समस्या है, तो एक जने की समस्या से सारे लोगों का आगे का विषय छूट ना जाए, इसलिए कदाचित प्रश्न को बीच में नहीं पूछते। और कदाचित अगर जरूरी है, समझ में लोगों की नहीं आया है, तो कदाचित उसको पूछ ले तो कोई बुराई नहीं, परंतु अपन उसको या तो लिख लें या दिमाग में रखें, पर उसका निराकरण जरूर करना। क्यों कि जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तत्संबंधी भ्रांति दूर नहीं होगी, और प्रयोजनभूत है तो अपन को अपना प्रयोजन सिद्ध ही नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें अपन को बराबर बिना यथार्थता को समझे और बिना अपने स्वरूप के अनुभव के मोक्ष मार्ग और धर्म का प्रारंभ तो होता नहीं। जब तक व्यक्ति अपने से जुड़कर अपनी स्वाश्रित आराधना नहीं करे, अभी जब तक पूर्णता नहीं होगी, तो साथ में अभी अस्थिरता जन्य विकल्प तो चलेंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाह्य प्रवृत्ति तो होगी, और उसमें अपन को त्याग ग्रहण बाहर में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से दिखेगा। सारा चरणान योग तो बाहर के निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही बताया जाता है। मुनि राजों को क्या करने चाहिए, श्रावकों को क्या करने चाहिए, कैसे कैसे दोष लगते हैं, उनकी शुद्धि कैसे होती है, ये सब काय के आधार पर है, बाहर की प्रवृत्ति आदि के आधार पर भावों का उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो चूंकि क्रिया के माध्यम से तुम्हारे परिणामों को सुधारने का उपदेश है, वो क्रिया के लिए क्रिया को सुधारने का उपदेश नहीं है। पर अज्ञानी जीव क्या करता है कि वो क्रियाओं को पकड़ लेता है, अंदर के परिणामों को नहीं समझता है। उन क्रियाओं के निमित्त से परिणाम ही बिगाड़ता रहता है कदाचित, जबकि वे क्रियाएं तो थी परिणामों की शुद्धि के लिए, और जबकि क्या करता है वो उस क्रिया में एकत्व बुद्धि होने से क्रियाओं के निमित्त से परिणाम बिगाड़ता रहता है। बहुत व्यवस्था अंदर से समझने के लिए सारी चीज़ें जब तक नहीं समझे और आचार्यों का प्रयोजन नहीं समझे, तब तक कोई क्रिया जड़ ही रहा और शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को, और ज्ञानी कहते करुणा उपजे मोह, करुणा उपजे जोय। तो कहते ज्ञानियों को करुणा उपजती है कि या तो अकेले क्षयोपशम ज्ञान में सिर्फ जानकारी करके बहुत धारणा में अंदर में अपना प्रयोजन साधने के लिए स्वरूप का अनुभव तो करता नहीं है, साधना तो करता नहीं है, यथायोग बाहर से निर्वृत्ति आदि करके स्वरूप प्रवृत्ति तो करता नहीं है, और क्षयोपशम ज्ञान में ही अकेला बात अपने को समझ के ज्ञानी मान लेता है। उसको शुष्क ज्ञान कहते हैं। जो जीवन में तुम्हें शांति नहीं दिलाए वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, और ज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक अज्ञान है, वो ज्ञान है। जिनको ज्ञान नहीं होता है वे तो कदाचित भयभीत रहते हैं, भैया भाई अपन कुछ जानते नहीं है। और ये जो जानकारी करके दंभ, सबसे पहला ज्ञान का मद है 8 मदों में। कौन सा मद है? क्षयोपशम ज्ञान की जानकारी करके अकड़ के चलने लग जाना फिर। और ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये अनादिकालीन है, सब भ्रांतियाँ नहीं है। ये आचार्यों ने ये मद लिखे हैं, आज के हैं कि अनादि काल से अनंत काल तक। आचार्य समंत्र भद्रदेव जितने भी ज्ञानी हुए हैं सब ये तो होते ही आए परंपरा से। तो ये सबसे खतरनाक बीमारी है व्यक्ति की। कौन सी? ज्ञान में जानकारी हो जाने से अपन को उसका जानकार मान लेना, ज्ञानी मान लेना। जबकि मोक्ष मार्ग में जब तक ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक वो अज्ञानी है, पूरा 11 अंगनों पूर्वक तक का धारी भी। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान, और आत्मभ्रांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इसलिए टोडरमल जी ने तो जो ज्ञान वीतरागता की सिद्धि ना कराए, जो श्रद्धान वीतरागता की सिद्धि ना कराए, जो आचरण वीतरागता ना लाए, वो तुम्हारा ज्ञान मोक्ष मार्ग है ही नहीं। वो तुम्हारा ज्ञान नहीं, वो तुम्हारा श्रद्धान नहीं, वो तुम्हारा आचरण नहीं।
प्रयोजन तो है, हम तो दुखी हैं राग द्वेष आदि से, तो अभाव तो होना चाहिए राग द्वेष का, और वो नहीं होवे तो क्या मतलब उस प्रयोजन से, उस तुम्हारे ज्ञान से। इसलिए भाई यहाँ तो अपन को आत्मार्थ की दृष्टि से स्वाध्याय जो व्यक्ति करता है, जैसे दुकानदार आमदनी के लक्ष्य से व्यापार करते हैं, सवाल छोटे बड़े व्यापार का नहीं है, सवाल कौन से व्यापार का नहीं है, सवाल काय का है, आमदनी का सवाल है कि हमारे लिए आमदनी हो रही उसमें कि नहीं, हमारी सामर्थ्य किस किस ला। अब बड़ी दुकान, ऊंची दुकान और फीके पकवान, और साहब हमारी तो बिक्री 1 लाख की होती है और आमदनी को पता नहीं है, और कोई कहे भैया हमारी तो जो है 5,000 की बिक्री होती है और वो मैं कम से कम 1,000 रुपया बचा लेता हूँ, तो कौन सा अच्छा व्यापारी। इसलिए सवाल तुम क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, ये नहीं है सवाल, तुम्हारे जीवन में शांति वितरागता कितनी आ रही ये है। अगर प्रयोजन पर लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारा सारा का सारा जो कुछ करना है वो सब तुम्हारे लिए अपने को ठगना है और कुछ नहीं है उसमें। सब अनियोगों का प्रयोजन एक ही है, एकमात्र तुम्हारे लिए स्वाश्रय से वितराग विज्ञानता की सिद्धि होनी चाहिए। तुम महापुरुषों की जीवन चरित्र को पढ़ के ला रहे हो, या चरणानुयोग की प्रवृत्ति निर्वृत्ति से ला रहे हो, या कर्णानुयोग के कर्मों के निमित्त नैमित्तक आदि संबंध से, अथवा लोक की संरचना का विचार करके, संसार की असारता का विचार करके ला रहे हो, अथवा द्रव्यानुयोग से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप समझ के अपने निःशुद्धात्म तत्व से वितरागता को ग्रहण कर। देखो ग्रहण तो होगी, कोई भी अनुयोग पढ़ो तो स्वरूप का आश्रय पूर्वक ही होना है, वो कोई दूसरा उसका, पर तुम किसके निमित्त से अपने स्वरूप के अवलंबन के मार्ग में लगे वो महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रेरणा ले सकता है वो। संसार की असारता, जीवन महापुरुषों के जीवन चरित्र को, अरे देखो इनके पास इतना था, संसार सब असार है और अरे इसमें कुछ नहीं है, उधर से विरक्त हो गए और सार तो एकमात्र अपने स्वरूप में ही है, उधर लग गए बस। अब तुम का पढ़े का नहीं पढ़े सब पढ़ लो तुमने, अपने स्वरूप को पढ़ लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, तुमने सब पढ़ लिया। और अगर स्वरूप को नहीं पढ़ा, नहीं देखा तो तुमने का पढ़ लो, सब मूर्खता पढ़ ली तुमने। अपनी मूर्खता को और पोषण करने का तुमने अपना जो है अपना और उल्टा काम कर लिया, उससे तुम अपने आप को समझने लग गए काम तो तुम्हारा हुआ नहीं, और उससे और तुमने और कसा है और एक बड़ा ली पैदा उसके निमित्त से। तो यहाँ अपन को जितनी शक्तियां बताई जा रही हैं वो अपने स्वरूप को बताने के लिए बताई जा रही। काय के लिए बताई जा रही? स्वरूप को। और ऐसे स्वरूप को जो देखता है उसकी परिणति में नियम से जो है क्या है, स्वाश्रय पूर्वक वितराग विज्ञानता की सिद्धि होती है। अपने स्वरूप को छोड़ करके बाकी वितराग विज्ञानता कहीं से नहीं मिलने वाली। कौन देगा वो अपना स्वरूप स्वभाव है, परिणति में वो स्वाश्रय से प्रकट होती है, बाहर से कोई दे नहीं सकता, व्यवस्था नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर जो चूंकि ज्ञान अपना असाधारण गुण है अथवा चेतन असाधारण आत्मा का स्वरूप है, उसके माध्यम से ही ज़्यादातर क्या है सारी शक्तियाँ उसी के इर्द गिर्द, वो तो मूल है, उसमें ही चूंकि ज्ञान में समझी जाती हैं। इसलिए अपन को ये जो अपने लिए प्रकाश शक्ति है, ये प्रकाश तो ज्ञान आत्मा माना उसमें चूंकि प्रकाशमान आत्मा है, वो प्रकाश शक्ति आत्मा में है जिसमें स्वापर प्रकाशन होता है। सूर्य को स्वपर प्रकाशी, दीपक को स्वपर प्रकाशी कहते हैं, और दर्पण को भी स्वपर पदार्थों का प्रतिबिंबित करने वाला कहता है। दर्पण भी भाई, दर्पण अपने को भी प्रतिबिंब, उसमें स्वच्छता उसकी है तभी तो उसमें पदार्थ प्रतिबिंबित होंगे। तो जब भी आप दर्पण को देखोगे तो दर्पण के देखने पूर्वक ही उसमें झलकने वाले पदार्थ दिखेंगे। बिना दर्पण को देखे उसमें झलकने वाले पदार्थ दिख सकते हैं क्या? ऐसे ज्ञान में ज्ञात होने वाले जितने भी पदार्थ हैं या जो भी स्वा है, वैसे तो परमार्थ से ज्ञान में आत्मा ही व्याप्ता है, पर का तो निमित्त मात्र होकर के, और जो पर का जो अपने लिए जानपना हो रहा है व्यवहार से, वो तो वास्तव में देखा जाए तो स्वा का ही ज्ञान का ही विशेष परिणमन है।
पर वो व्यवहार की व्यवस्था भी है। कौन सी व्यवस्था? कि लोक में जैसे पदार्थ हैं वो ज्ञान के विषय बनते हैं, पर वो विषय अलग रहते हैं और ज्ञान अलग रहता है, पर उसमें भ्रांति अज्ञान दशा में जीवों को होती है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी, गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। अब तुम जानो तुम्हारी मान्यता में क्या है, हमें क्या पता। तुम्हारी मान्यता में तुम क्या मानते हो? गेयों से ज्ञान मानते हो क्या? ज्ञान से गेय मानते हो? भाई जब तक अपन गेयों पर लक्ष्य नहीं आया तो अपन को गेय दिखते नहीं है। तो ज्ञान से गेय पैदा होते हैं कि गेयों से ज्ञान पैदा होता है? लोग तो मानते ही एक जो अज्ञान मत है कि ज्ञान नहीं होगा तो हमें परेशानी तो ज्ञान से होती है। ना जानेंगे, देखेंगे, ना भौंकेंगे, देखते हैं और परिणाम बिगड़ते हैं अपने। इसलिए ज्ञान शून्य, इसलिए तो बहुत लोग ज्ञान से शून्य मानते, दिया बुझ गया, मोक्ष से मतलब कुछ नहीं है। अब जो भी पति हैं वे सब मिथ्यापति हैं, सब जिनेंद्र भगवान के शासन में नहीं आएंगे वो अपनी मिथ्या कल्पना किए बगैर रहेंगे नहीं। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे भैया देखो क्या है ये जो अपने लिए प्रकाश है, ये प्रकाश कहां से आ रहा है? ये ज्ञान प्रकाश, वो सूर्य प्रकाश बाहर का, वो सूर्य में से आता है, आत्मा में से आता है। क्या नाम है? सूर्य से तादात्म्य संबंध रखता है। और उसमें क्या है? उस प्रकाश में वास्तव में तो वो सूर्य को प्रकाशित करता है। वो उस प्रकाश में कौन व्याप्ता है? गे व्याप्त, यानी प्रकाश से जो पदार्थ प्रकाशित हो रहा है वे व्याप्ते हैं कि उस प्रकाश में सूर्य व्याप्ता है। और अपन को क्या लगता है? उस प्रकाश होने पर अपन ना तो प्रकाश को देखते हैं ना उस प्रकाशक को देखते हैं। जो प्रकाशित हो रहे हैं वो पदार्थ अपन उसको देखते हैं सब। ऐसे जिस ज्ञान में जो ज्ञेय ज्ञात हो रहे हैं ना तो उस ज्ञान को देखते हैं, ना वो ज्ञान जिस आत्मा का है ना उस आत्मा को देखते हैं। क्या होता है? भ्रम होता है अकेला, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। निर्णय नहीं है, मिथ्या दृष्टि को निर्णय नहीं है तो उसमें तो क्या चलता है? भ्रांति चलती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। संशय विपर्यय अनध्यवसाय उसमें चलते ही रहते हैं। उसका उपयोग एक क्षण को भी, भगूरे कैसे पात की दशा होती मिथ्या दृष्टि की। भगूरे के पात को जानते हो? चेतना बेन क्या कह रहे हैं? भगूरे के पात को देखा तुमने कभी? भगूरा नहीं जानती? गर्मियों जो बवंडर उठता है हवा का, उसमें जो पत्ता फंस जाता है तो वो पत्ता कैसे कहाँ रहता है? वो पत्ता एक क्षण को भी स्थिर नहीं रहता कहीं। अरे तो बवंडर ही समझ लो तुम। बवंडर जी जानत है कोई? बवंडर अपन लोग में कहते हैं भैया ने तो बहुत बवंडर मचा रखा है। तो बवंडर माने जैसे वो सब चीज़ों का गड्ढ बड्ढ कर देता है। ऐसे ही कोई उत्पाती व्यक्ति चारों तरफ सबको क्या कर देता है? परेशान कर देता है, शांति से नहीं बैठने देता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का उपयोग में बवंडर, जे कर लूँ के, जे कर लूँ के, जे कर लूँ के, जे ऐसा अगर बे ऐसा, जहाँ जाएगा वो जैसे ऊधमी बच्चा होता ना, वो चैन से नहीं बैठता। वो माँ बाप वो ले नहीं जाते, कहीं ले जाते तो देखो अगर तुम उदम करोगे तो हम समझ लेना होती तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब उधर क्या है? अपनी इज्जत के कारण से नहीं बोले तो फिर आँख ही बता गए, हम चलो घरे हम बताएंगे तुम्हें। तो मतलब क्या है कि अज्ञान दशा में उपयोग शांत रहते ही नहीं। मोह से संकल्प विकल्पों में अपना ज्ञान निरंतर उसी में उलझा रहता, मोह के आधार पर ही उसी में लगा रहता रात दिन। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व जानते ही नहीं। और अंदर में जो आत्मा से माने जिसमें आत्मा है उस आत्मा का लक्ष्य नहीं उसका। अब ये देखो, टाइम निकाल करके अगर शांति से देखोगे तो दिखेगा स्वरूप। ये काम है किनका? निकम्मे लोगों का। क्योंकि सिद्ध भगवान निकम्मा है और अपन उनके अनुयायी हैं। तो निकम्मा बन करके ये कार्य कर पाओगे। अगर तुम करता धरता बन करके सिर पे तुम सोचोगे हम धर्मात्मा बन जाए तो नहीं बन पाओगे।
सिर का बोझा लेकर के कि तुम सिर पे भी बोझा रखे रहो संसार के कर्तृत्व स्वामित्व का, और सोचो कि हम अकर्ता स्वरूप आत्मा का भी आनंद भोग लेवे, तो दो ही काम नहीं हुए सयाने। देखो पहले तो अंदर दिमाग में अभिप्राय में तुम्हारी सारा सिर का बोझा जाने चाहिए। बाहर की परिणति में तो कदाचित सब चलता हुआ दिखेगा, पर अंदर में तुम्हारे सबका निर्भर पुनः रहेगा, और उदय से कदाचित तुम्हें उसमें जुड़ते हुए जुड़ना पड़े तो पूरे नहीं जुड़ोगे। अंदर में तो तुम्हारे स्वरूप को सेफ रखोगे, और जो कमजोरी बसात जुड़ान होगा उसमें अपनी क्या है निंदा गरहा बढ़ते हुए अपनी सामर्थ्य प्रमाण तो उससे दूर रहोगे, और नहीं रह पाओगे तो अंदर में सोचते रहोगे कि ये भी अपन अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर इसको भी तोड़ना है, इससे भी हट करके पूर्ण अपने में अपन को स्थिर होना है। कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा धरे, तो ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद, आगे क्रम से नियम से उस अजर अमर पद को प्राप्त करेगा। अपनी शक्ति प्रमाण तो अपने स्वरूप से जुड़ के साधना करता ही है, और जितनी अभी अस्थिरता चार्जन रहती है तो उसकी भावना श्रद्धा रखता है कि ये भी एक दिन अपन पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर इसके भी अभाव करेंगे, ये भी ज़्यादा समय रहेगी नहीं। क्यों कि अपन ने अब अभाव करने की विधि जान ली है। अब अपने उस जिसके आश्रय से अभाव होता है उस स्वरूप को पकड़ लिया है, तो ऐसा जो है उसके अंदर फिर आत्मबल अंदर में पैदा हो जाता है, तो फिर उसके लिए किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। तो ये जो है प्रकाश, ये प्रकाश स्वपर प्रकाश ज्ञान में होता है, ठीक है ना। तो पहले अभी स्वच्छत्व शक्ति में तो लोकालोक के गेयाकारों से क्या है मेचक बताया था, और इस प्रकाश में क्या बताया, जो स्वयं प्रकाशमान है तथा विशद स्पष्ट और निर्मल स्वास्थ्य संवेदनमय स्वानुभव से युक्त है, उसका नाम प्रकाश शक्ति है। मूल में तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, परों पर का जानना तो व्यवहार से है, वास्तव में तो मूल में तो तुम्हारा आत्मा की जान पाने की ऊर्ध्वता उसमें है। इसलिए इस प्रकाश में अब चूंकि साथ में उसमें प्रमेयत्व गुण है, बिना प्रमेयत्व के अपने चूंकि क्या है ये प्रकाश भी है और प्रकाश भी है, ज्ञान में जानता भी है और ज्ञान में जाना भी जाता है। तो जानने में आना उसके प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, उसमें गुण है, वो नहीं हो तो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। प्रकाश ज्ञान में जानने का स्वभाव तो है, पर पदार्थों में जनाने का स्वभाव नहीं हो, तो अब तुम में तो ताकत है दूसरे को उठाने की, और दूसरे में उठने की ताकत नहीं होवे, तो उठने की सामर्थ्य नहीं होवे या उसकी योग्यता नहीं होवे तो उठा दोगे तुम। भाई उसका भी तो उसमें भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए जो है ये आत्मा क्या है, ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, जानता भी है और जानने में भी आता है, और पर के ज्ञान में जानने से आने से अपना कोई हित नहीं है। अपने ज्ञान में ही अपना आत्मा जानने में तो आता है, आ रहा है, पर जब तक विशेष रूप से जानने में आपको नहीं आएगा तब तक वो सामान्य रूप से पर्यायों में द्रव्य आने पर भी क्या है वो आना अपने लिए प्रयोजन साधने वाला नहीं है। क्या अपन स्वयं हैं और अपन नशे में हैं, राजा है और वो शराब पी करके भीख मांगता फिर रहा, रोड पर घूम रहा है, तो अब क्या करना? अब वो राजा है कि भिखारी है? अब बुद्धि खराब हो गई उसकी, शराब पी ली उसने, मोह नशा कर लिया, तो अब वो भूल गया अपने को। ऐसे ही बुद्धि पागल हो जाए, सत का निर्णय नहीं हो, तो अब अपने को भूल के अब भीख मांगता फिर रहा है। या स्वप्न में अपन क्या हो गया, स्वप्न में भिखारी बन गए, थे तो राजा और भीख मांग रहे, तो अब तकलीफ है कि राजा का आनंद भोग रहे तुम। ऐसे ही अपन हैं तो जीव राजा, हैं तो सुख अनंत सुख के धारी, परंतु क्या है भूले हुए हैं अपने स्वरूप को, और निरंतर अब सुख की कल्पना कर करके सबसे भीख मांगते फिर रहे, तुम सुखी कर दो, तुम सुखी कर दो, तुम सुखी कर दो। पति पत्नी से कह रहा, पत्नी पति से कह रही है, और दुकानदार ग्राहकों से कह रहा है, ग्राहक दुकानदारों से कह रहा है, मालिक नौकर से कह रहा है, नौकर मालिक से कह रहा है तुम्हें सुखी कर दो।
है? एक दिन नहीं आवे नौकर तो बुखार चढ़ाता है। ये हमारे राहुल भाई कह रहे थे कि हमारी मम्मी को हमारी भाभी जब मायके जाने की कहती हैं तो 1 महीने से बुखार चालू हो जाता उनको। कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन करेगा इतना सब काम? तो पहले सिर पे बोझा तुमने लिया काहे को कि हम है करता धरता। अरे जो सहजता में हो जाएगा करोगे, तुम नहीं होगे तो काम रुकेगा कौन उनका, ये बताओ। अपन ने जो सिर पे बोझा ले रखा है कि हम करेंगे सब काम, जब ही होगा, ऐसा है क्या? है तुम नहीं करो, देखो एक आध दिन तुम जो सोच रहे कि हमारे बिना नहीं होगा, तुम सो जाओ, मत करो। हमारा तो बहुत आज जो है बिल्कुल, आज हमारा बिल्कुल दिमाग ठीक नहीं है, बुखार चढ़ा, हमारे बस की नहीं है, रुकेगा कोई काम? अरे जैसा बनेगा तैसा सब अपना अपना करके खा लेंगे सब। कि नहीं होगा? इसलिए ये सिर पे बोझापन को जबरदस्ती का लेकर के, और ये सबसे बड़ी समस्या है परकर्तृत्व स्वामित्व की। अरे भाई, भूमि का अनुसार अपन पहले तो वस्तु स्वतंत्रता को समझकर, स्वास्थ्य को ग्रहण करके, अपने स्वरूप का आनंद भोगते हुए, अब अस्थिरता जन्य जितना अनुराग आता है तो सहज ही अपन साधर्मी वात्सल्य से परस्पर का एक दूसरे का उपकार, क्योंकि उनके द्वारा अपना भी संयोग हो रहा है, अपन भी उनका संयोग कर दें। कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, दूसरे को पराधीन बना करके नहीं, उसकी स्वतंत्रता में रख करके उसको, भैया देखो तुम बिल्कुल सहजता में, अगर तुम्हारे बस की नहीं हो परिणाम बिगाड़ के नहीं करना, अगर तुम्हारी बस की हो करो, नहीं हो तो हो जाएगा सब काम, छोड़ दो तुम। पर अपन क्या करते हैं, अपन दूसरे को अपने हिसाब से जबरदस्ती परिणमन कराना चाहते हैं, नहीं करता है तो परिणाम बिगाड़ते हैं, दूसरों के बिगड़वाते हैं, क्लेश करते हैं, इससे परेशानी है। अगर अपन परस्पर एक दूसरे का संयोग करते हुए स्वतंत्रता में जिए, किसी को अपने उसको अपने अधीन नहीं माने, अपन उसके अधीन नहीं माने, और सहज जिए, कोई समस्या नहीं। तो ये जब तक ऐसी एक दूसरे के प्रति विवेक पूर्वक इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपना सहज जीवन नहीं होगा, तब तक अपन बोझा एक दूसरे के ऊपर बन करके परेशान होते रहते, समझ रहे ना? और जिंदगी भर शांति की गंध नहीं मिलती, और ऐसे ही आर्तरोध ध्यान करके जीते हैं और आर्तरोध ध्यान करके मर जाते। रोते हुए आते हैं सब, शिकायतें करते हुए जीते हैं सब, और पछता सब मतलब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, यहाँ बहुलता से ले रहे हैं, अज्ञानता में, और पछताते हुए चले जाते हैं सब। अब अगर देखो, अगर अपन यहाँ आकर के तत्व ज्ञान करके और फिर वास्तव में स्वास्थ्य से जीवन जिए, तो फिर रोते हुए पैदा नहीं होंगे, शिकायतें करते हुए जिएंगे नहीं, और पछताते हुए मरेंगे नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, ज्ञान आनंद पूर्वक हंसते हुए व्यवहार से कह रहा है, प्रसन्न जन्म होगा तो जन्म आनंद उत्सव होगा, और जिएंगे तो पूर्ण आनंद से जिएंगे, कोई शिकवा शिकायत नहीं, वस्तु स्वतंत्रता समझ ली। किसके ऊपर दोष दे रहे तुम? जो परिस्थिति बन रही तुमने अपना किया है उसके वजह से बन रही, किसको दोष देना? अब स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं करे फल अन्य दे, तो दूसरों की ठेकेदारी इसमें। कभी कभी बच्चों को अपन ज़्यादा दबाते हैं कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, कि मत करते, छोड़ देते, हमें मर जाने दो, हमें नहीं करवाना तुमसे, हमें रहने दो, शांति से मरने दो, तुम अपना काम करो, ऐसा हो जाएगा, हो जाने दो। अरे धमकी दे रहे तुम, बंदर घुड़ की जबरदस्ती की। हम अपने भावों से जाएंगे कि तुम भेजोगे हमें? हम मरे जा रहे हो, तुम शान से गुलछल उड़ा रहे, तुमसे कौन कह रहा हूँ मरने को? तुम भी उड़ाओ ना गुलछल में, तुम भी खाओ ना शांति से। तुम मर रहे हो और हमें मारने की कह रहे, जो कौन से बाप की तुम्हारी, कौन सी जा तुम्हारे पिताजी को धर्म है जो तुम निभा रहे तुम हमारे ऊपर? मतलब जब तक आप वस्तु स्वतंत्रता को नहीं समझोगे, दूसरे का आदर नहीं कर सकते, दूसरे को इज्जत से जीने नहीं दोगे, और खुद भी इज्जत से जियोगे नहीं। सर पे बोझा लेके आर्तरोध ध्यान करोगे और दूसरों को भी आर्तरोध ध्यान करने में निमित्त बनोगे। इसलिए भैया ये स्वयं प्रकाशित ऐसी जो है प्रकाशमान अपनी अंदर में शक्ति है, स्वपर को जानती हुई, और अपने स्वयं के अनुभव रूप जीवन, ये उसका प्रकाश क्या है?
ये क्या, जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं कोई दूसरों के द्वारा नहीं वो प्रकाशित होती है, तथा विशद है, स्पष्ट है और निर्मल स्वासंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है। ज्ञान स्वासंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा अलग चीज, स्वासंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है, वह ऐसा प्रकाश शक्ति जानना चाहिए। ऐसी जब अपनी प्रकाश शक्ति को अपन देखेंगे तो अपन को वास्तव में जो अपन अनादिकाल से स्वरूप प्राप्त था उस प्राप्त की प्राप्ति कहेंगे व्यवहार में। ज्ञान में आत्मा है कि लाना है पर अपन को सिर्फ भ्रांति छोड़ के मात्र स्वीकार करना है। करे हम तो वास्तव में यही थे और अभी तक आज तक हमें जैसे मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल के इधर उधर खोजते फिर रहे थे, अरे ये तो यही था, इसमें कहाँ से हम पागल हो गए थे। तो इस प्रकार से अपन को ये प्रकाश शक्ति वास्तव में क्या है, अपने ऐसे विशद स्वसंवेदन निर्मल जो है स्वानुभव युक्त है, तो ऐसे अपने उस प्रकाश मान आत्मा को जिसकी शक्ति है, ऐसी अनंत शक्ति है, ऐसे अपन उस शक्तिमान आत्मा रूप अपने को अनुभव करें तो वास्तव में एक एक शक्ति आपके लिए जो है ये क्या हो जाएगी, ये समझना सुनना सार्थक हो जाएगा। चलिए।